नमस्कार दोस्तों, लकी की पाठशाला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे। ये क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, तो कृपया इस क्लास में लास्ट तक बने रहे। चलो चलते हैं हम कहाँ विभाज्यता के नियम। जैसे क्या आज हमें पढ़ना है विभाज्यता के नियम। क्या पढ़ना है? विभाज्यता के नियम। पहली बात तो ये है, हमें विभाज्यता के नियमों की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यहाँ पर देखो, यदि आपसे कोई संख्या इस प्रकार लिख दी जाए और पेपर में आपसे पूछा जाए कि ये संख्या किससे विभाजित है, कौन से अंक से विभाजित है या कौन सी संख्या से पूरी तरह विभाजित होगी, तो क्या आप ऐसे ही बिना विभाज्यता के नियम के जाने हुए बता सकते हैं कि ये संख्या किससे विभाजित होगी? तो हम नहीं बता पाएंगे। इसलिए इसी कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हमें क्या विभाज्यता के नियम सीखने होते हैं और तुरंत हम बता सकते हैं कि ये संख्या किससे विभाजित होगी। तो चलो चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। पहला नियम पढ़ेंगे कौन सा? दो का विभाज्यता का नियम। देखो, दो का विभाज्यता का नियम होता है, यदि संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो संख्या किससे? 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। कौन से अंक होने चाहिए इकाई में? 2, 4, 6, 8 और 0 यदि होता है तो वो संख्या किससे? 2 से पूरी तरह विभाजित हो। जैसे मान लो आप यहाँ एक संख्या लिखी है, जैसे यहाँ पर लिखा है 34। क्या लिखा है? 34। तो आप 34 में देखो, इसमें इकाई का अंक क्या है? 4 है। क्या है? 4 है। आपने जैसे ही देखा इसमें इकाई का अंक 4 है तो ये संख्या किससे? 2 से विभाजित पूरी तरह हो जाएगी। देख लो, क्या जैसे हम इसमें भाग दें 2 का, तो 2 एकम 2, 1 बचा 4, 2 सत्ते 14। तो देखो ये संख्या क्या हो गई? 2 से पूरी तरह विभाजित हो गई कि नहीं हुई? केवल आपको याद रखना है कि इकाई के अंक में क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 और 8। ये यदि इकाई के अंक में है तो संख्या 2 से विभाजित होगी। उसी प्रकार यदि आपसे कोई बड़ी से बड़ी संख्या इस तरह पूछ ली जाए और आपसे पूछा जाए क्या ये संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी, तो आप कैसे बताओगे? तुरंत आप बता देना कि इसमें इकाई का अंक क्या है? 2 है। यदि इकाई का अंक 2 है तो संख्या किससे? 2 से विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देखो, एक संख्या मैंने लिखी, यहाँ पर क्या लिख दिया? 320 लिखा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये संख्या 2 से विभाजित होगी, तो देखो क्या है, इकाई के अंक में क्या है? 0 है। यहाँ पर देखो 10 लिखा है, इकाई के अंक में क्या है? 0। इसमें हम 2 का भाग देते हैं तो 2 पंचे 10। क्या? 2 पंचे 10। तो पूरी तरह से क्या हो जाती है? विभाजित। तो केवल आप ध्यान रखना कि इकाई के अंक में क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो संख्या किससे विभाजित हो जाती है? हमारी पूरी तरह से 2 से विभाजित हो जाती है। अब बारी आती है 3 के नियम की। 3 के विभाज्यता का नियम कहता है, यदि संख्या के अंकों का योग किसके? यदि संख्या के अंकों का योग 3 से पूरी तरह विभाजित होता है तो वह संख्या किससे विभाजित हो जाती है? 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। अब कैसे? देखो यहाँ पर मान लो मेरे पास मैंने एक संख्या दी, 123 लिखा है और मुझे ये पता करना है कि ये संख्या किससे विभाजित है? 3 से विभाजित है कि नहीं। तो आप देखो, कुछ कठिनाई नहीं है, आप केवल एक बार देखो क्या है। जैसे लिखा 1, अब मैंने क्या कहा? अंकों का योग। तो देखो 123 में कौन कौन से अंक? 1 है, 2 है और 3 है। तो इन 1, 2 और 3 को जोड़ा तो हमने क्या होगा? 6 होगा। अब 6 को जब हम 3 से भाग करते हैं तो 3 दूनी 6, क्या होता है? पूरी तरह से 6 3 से कट जाता है। यदि संख्या के अंकों का योग 3 से कट गया तो संख्या भी हमारी किससे कट जाएगी? 3 से पूरी तरह कट जाएगी। अब देखो इसमें हम काटे यदि हम इसको तो कितनी बार में कट जाएगी ये हमारी? 3 को 12 और 3 एकम 3, कितने बार में? 41 बार में पूरी तरह विभाजित हो गई। तो क्या केवल आपको क्या करना है? संख्या के अंकों का योग लिखना है और फिर देखना है कि ये 3 से विभाजित होती है कि नहीं। जैसे यहाँ पर, अब यहाँ पर देखना है आप, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 1, 2, 3, क्या? 1, 2, 3, 7 और 2। तो अब आपसे पूछा गया कि ये संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं। तो आप यहाँ पर देखो, कुछ नहीं करना,
केवल हमें क्या करना है, इनके अंकों का योग करना है, संख्या के अंकों का योग। तो देखो कौन कौन से इसमें अंक, 1 है, 2 है, 3 है, 7 है और 2। इनको जब अंकों को हमने जोड़ा तो 3 3 6 7 7 6 13 13 और 2 15। 15 को जब हम 3 से काटते हैं तो 3 5 15, मतलब हमारा 15 क्या, जो संख्या के अंकों का योग है वो 3 से पूरी तरह से कट गया। अब हमें ये देखना है जो ये हमारी ये संख्या है, क्या वो 3 से पूरी तरह विभाजित होती है कि नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। अब हम जब 3 का भाग दें तो देखो 3 चौको 12, तारी आई 3, 3 एकम 3, ये भी कट गया। अब 7, 3 दूनी 6, बचा 1, क्या बचा, 1 बचा। अब 1 बचा 12, 3 चौको 12। तो क्या ये संख्या हमारी क्या पूरी तरह से विभाजित हो गई। मतलब आप केवल क्या करो, जो हमें संख्या दी गई है, जो यदि हमसे पूछा गया ये संख्या 3 से विभाजित होती है कि नहीं, तो आप क्या करो, सीधे सर के कुछ नहीं, उसके अंकों का योग निकालो और उसे 3 से विभाजित करो। यदि विभाजित हो जाती है तो हमारी संख्या किससे कट जाएगी, 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अब हम पढ़ना है 4 और 5 के नियम।